जय हिंद। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला सेंटर में। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। इससे पहले हमने स्वरों का प्रकार पढ़ा है। उस स्वरों में हमने अभी तक 2 प्रकार पढ़ लिए हैं। तो उसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर, है ना। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं। पहला है आपका मूल और दूसरा है आपका दीर्घ। अब इस दीर्घ को भी दो भागों में बांट सकते हैं। उसका पहला होता है मूल दीर्घ और दूसरा है संयुक्त। ठीक है, ये हमने अध्ययन कर लिया है। सेकंड पढ़े थे हमने, सेकंड था हमारे काल के आधार पर, मतलब उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर भी हमने 3 पढ़ा है मेनली। तो पहला पढ़ा था हमने ह्रस्व, दूसरा पढ़ा था हमने दीर्घ स्वर और तीसरा पढ़ा था हमने प्लुत स्वर। ये होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कम से कम समय लेता है, दीर्घ उससे कुछ ज़्यादा लेता है और प्लुत सबसे ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक है कि जीभ के प्रयोग के आधार पे, मतलब आपकी जीभ किस प्रकार किसी वर्ड को बोलने के लिए ला रहा है प्रयोग में, उसके हिसाब से हम देखने वाले हैं कि कैसा इसका होता है। ठीक है, कैसे इसका उच्चारण होता है जीभ के आधार पे। तो देखते हैं 3 प्रकार हैं इस प्रकार के। और देखिए ये हमने बना दिया आपका जीवा, ये आपका जीव हो गया। ठीक है, अग्रभाग से क्या क्या बोला जाता है तो बोल के देखिए ई ए री। ठीक है, ये जीभ के आपका अग्रभाग है। ठीक है, जीभ के आपके अग्रभाग से हम क्या क्या बोल रहे हैं तो मैं यहाँ साइन बना देता हूँ आपको याद रखने के लिए। प्रत्येक के लिए अलग अलग जीभ बना देता हूँ। देखिए ये है तो इसके लिए अलग जीभ बना देता हूँ। ये तो इसके सामने से बोलने वाले वर्ड कौन है तो ये है आपका ई, छोटा ई, ए और ए और री। ये है आपका अग्रभाग से। आप बोल कर देखिए ई ए री, ई ए री री री। देखिए आपका री, जैसे ही आप री बोलते हैं तो आपका जीभ सामने काम कर रहा है ना। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर ये है आपका अग्रभाग में। अब मध्य भाग में देखते हैं तो मध्य भाग में ये ऐसे बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये मध्य भाग है। अब मध्य भाग में आता है केवल आपका अ। ठीक है, मध्य भाग में केवल आता है आपका अ। बोल के देख लीजिए अ। ठीक है, अब पश्च भाग बनाते हैं जीभ का। आपके जीभ के पिछले भाग से क्या क्या बोलते हैं आप बोल के देखिए। जो शेष बच गया वो लास्ट में। तो ये है आ ऊ। बोलते हुए ध्यान दीजिए। जैसे अब आ बोलते हैं तो आपकी जो गले के आसपास आपका प्रेशर पड़ रहा है। ऊ ऊ ऊ ऊ ओ आओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका आ ऊ ऊ ओ और आओ। ठीक है, ये है। तो फिर से अब जैसे देखिए हिंदी की चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खासकर स्वर और व्यंजन को। तो देखिए बोल के देखिए। पहले हम देखते हैं अग्रभाग में। तो ई आप बोलते समय ध्यान दीजिएगा, सामने हो सकता है आपका प्रेशर समझ आए। ई ए री 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 का तो पूरा समझ आता है कि री बोलते समय हमारा जीभ ऊपर टच करता है। री री थोड़ा सा उसमें सामने की जो जीभ के सामने भाग है उसमें थोड़ा कंपन टाइप का पता चलता है। ई ए री। ठीक है, और मध्य भाग में अ, ना तो सामने पता चल रहा है ना पीछे, बीच में पता चल रहा है हमारा अ। पश्च भाग में आ। जैसे जोर से अब देखिए हर चीज़ को अलग अलग तरीके से बोलना चाहिए। इसके लिए कुछ वो भी आते हैं, सॉफ्टवेयर भी आते हैं, इसको सुनकर आप वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं। आ ऊ ओ आओ। आप बोल कर ही देखेंगे तो भी आपको समझ आएगा। यदि चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट इसी का पार्ट है आपका स्वर का होंठ के आधार पर। ठीक है, अभी तक हमने जीभ के आधार पर देखे हैं। अब होंठ के आधार पर देखते हैं कि किस प्रकार आपका स्वर काम करता है। तो पहला है आपका वृत्तमुखी, मतलब होंठ के आधार पर कहने का मतलब है जैसे आप किसी स्वर को बोलते हैं या उसका उच्चारण करते हैं तो आपका होंठ की स्थिति कैसी रहती है। आपका होंठ गोलाकार होता है या गोलाकार नहीं होता है। तो वृत्तमुखी स्वर का मतलब होता है वैसे स्वर जिनको बोलते समय हमारा होंठ गोल बन जाता है
हमारा होंठ गोलाकार बन जाता है तो उसको बोलते हैं वृत्तमुखी स्वर। होंठ के गोलाकार होने पर, ठीक है, वृत्तमुखी स्वर होंठ के गोलाकार होने पर। तो ऐसे कितने स्वर हैं जिससे बोलने पर होंठ गोलाकार होते हैं? तो आपका होता है इसमें 4 स्वर हैं, 4 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? ऊ, ऊ, ठीक है, और आओ, ओ और आओ। बोल के देखिए, ऊ। जैसे आप ऊ बोलते हैं तो आपका सामने का होंठ मुड़ जाता है, ऊ, ऊ, ओ, आओ। मेरे साथ बोलते बोलते आप ये कीजिए, यदि यकीन नहीं आता है आपको तो सामने एक शीशा रख लीजिए, सामने एक शीशा रख लीजिए और इन शब्दों को बोलिए, इन 4 शब्दों को बोलिए, ऊ, ऊ, ओ, आओ। ये आपके होंठ गोलाकार हो जाते हैं, सामने आके गोल राउंड शेप में मुड़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं वृत्तमुखी स्वर। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दूसरा है अवृत्तमुखी स्वर। होंठ के गोलाकार नहीं होता। देखिए वृत्तमुखी मतलब, वृत्त से समझ जाइए, वृत्त मतलब गोल होता है और आवृत्त मतलब गोल नहीं होता है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको उसके शब्दों का शाब्दिक अर्थ पता चलना चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है वृत्तमुखी स्वर। वृत्त मतलब होता है गोला, मुखी मतलब मुख, मतलब जब आप बोलेंगे तो आपका होंठ जो है गोल हो जाएगा। ये वृत्त से समझ आ रहा होगा, मुख से तो समझ आ ही रहा है, ठीक है। आवृत्तमुखी स्वर, आ मतलब इसका उल्टा, आ लगा दीजिए, उसका उल्टा हो गया। आवृत्तमुखी मतलब जब आप कुछ स्वरों को बोलेंगे तो उसमें आपका होंठ गोल नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा या नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे आवृत्तमुखी। होंठ गोलाकार नहीं होते उसको बोलने पर। वो कौन सा है? आ बोल के देखिए, आ हो रहा है, आ में तो आपका मुँह खुल रहा है। जैसे ही आप आ बोलते हो तो आ में तो आपका मुँह खुल रहा है, आ कुछ और ज़्यादा मुँह खुल गया, ठीक है। अब ई, इसमें भी ओट नहीं हुआ। अब ई, ये आपके गले में प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, ई बोलने पर। उसके बाद ए और री, ये देखिए, इन दोनों को आप बोल के चाहें तो अंतर पता कर सकते हैं। आपके सामने का रखिए शीशा, ठीक है, अब उसमें बोलिए ऊ, ऊ, ओ, औ। वैसे शीशा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके मुंह का सामने हिस्सा मुड़ रहा है, उससे पता चल रहा है। अब आवृत्तमुखी आ, आपका मुंह खुल रहा है, उसमें होंठ कहाँ काम कर रहा है? आ, इसमें भी नहीं है। ई, ए, रे, ठीक है। आपको इसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। यदि आप इसको याद नहीं रख पाते हैं तो आप जब एग्ज़ाम में आएगा तो बोल कर भी, है ना, बोल कर भी आप पता कर सकते हैं कि कौन में आपका होंठ घूम रहा है, किस में नहीं घूम रहा है। और सबसे ज़्यादा अच्छा सब्स्टिट्यूट रहता है कि आप किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ जाइए, उसके बाद वो 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा। तो यहाँ तक हमारा स्वर ख़त्म हो जाता है, स्वर। इसके बाद आता है हमारा व्यंजन, है ना। हम क्योंकि हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो वर्णमाला में 2 पार्ट होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। ये आगे का भाग है, ठीक है। इस आगे के भाग को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, नहीं तो नीचे डिसलाइक का भी बटन दिया हुआ है। धन्यवाद।